पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम बिहार की असली समस्या के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। 2025 के अंतिम हफ्ते में और देखिए, बिहार में या यूं कहें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। किस तरीके से बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बदनाम है और इस बदनामी के कारण बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं, जमीन की समस्या, अपराध की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तो विजय कुमार सिन्हा जब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री तो हैं ही इस नई सरकार में, तो उन्होंने इस विभाग में भ्रष्टाचार पर हथौड़ा मारना शुरू किया और सीधे तौर पर जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। अब देखिए, उनके तेवर इतने तल्ख हैं और मुझे लगता है कि इस विभाग में बेहद सख्ती नहीं, तानाशाही की हद तक सख्ती की जरूरत है, क्योंकि इस विभाग ने बिहार का नाम, बिहार की स्थिति, बिहार में परिवारों की परेशानी और बिहार में भ्रष्टाचार को इस तरीके से डस रखा है कि पूछिए मत। अपराध की जितनी घटनाएं, यदि आप पुलिस के बड़े हाकिमों से बात करें तो वह भी कहेंगे कि इसके पीछे जब बड़ी घटना होती है, लैंड का मसला है। तो अब जो राजस्व कर्मी, देखिए, हम किसी खास प्राधिकारी, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिहार का हर आदमी बोलेगा कि वह सर्किल ऑफिस मतलब अंचलाधिकारी के कार्यालय से किस तरीके से परेशान है। बगैर रिश्वत, बगैर चढ़ावे का कोई काम नहीं होता है। अपवाद होंगे, जो अपवाद हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उन पर हम और आप फख्र करेंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचार के दलदल में हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब विजय कुमार सिन्हा ने प्रयास शुरू किया तो ये बिलबिलाने लगे हैं, तिलमिलाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि आप मुझे जनता के सामने इस तरीके से मत डांटिए। अरे भाई, आज आपको जनता के सामने डांट खाने में बुरा लग रहा है, लेकिन उस जनता के दर्द को समझिए जिसमें आपके कार्यालय के बाबू और प्राधिकारी रिश्वत मांगते हैं। और हमने और आपने वीडियो देखा, मैंने आपको भेजा था कि एक व्यक्ति कैसे रो रहा है कि उसके पिता की मौत हो गई। उसके पिता की मौत हो गई जिस दिन थाने से नोटिस आई। तो अब विजय कुमार सिन्हा क्या आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इस दिशा में? यदि वो आगे बढ़ते हैं तो बिहार की बहुत बड़ी समस्या, मैं बार बार कह रहा हूं, 10% भी निदान हो गया तो हम मानेंगे कि विजय कुमार सिन्हा ने कमाल कर दिया है। या उन्हें अब ये मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, इनका संघ, रोकिए विजय सिन्हा को, राज्यपाल से शिकायत कर रहे हैं। उनके एक बयान को अब देखिए, उन्होंने कह दिया जज के मामले में, अब उनके इस बयान के बहाने पूरे प्रयास को रोकने की कोशिश की जा रही है। विजय कुमार सिन्हा ठीक है, अपनी जुबान को नियंत्रित रखें और जुबान से अधिक सख्ती दिखे, यह आवश्यक है। तो नीतीश कुमार, राज्यपाल, सभी को पता है कि बिहार की समस्या क्या है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके भ्रष्टाचार की काली कमाई का पिटारा जब खुल जाएगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। हमने कल ही सोशल मीडिया पर लिखा था, आजकल ये लोग बिहार में संपत्ति नहीं खरीदते हैं, काली कमाई बिहार से करेंगे, संपत्ति बिहार में नहीं खरीदेंगे, क्योंकि गोतिया जो है, पड़ोसी जो है, जो दुश्मन है, वह विजिलेंस को बता देगा। कहां खरीदेंगे? रांची में खरीदेंगे। कहां खरीदेंगे? बनारस में खरीदेंगे। कहां खरीदेंगे? गोरखपुर में खरीदेंगे, सिलीगुड़ी में खरीदेंगे, देवघर में खरीदेंगे, और अधिक हो गया तो नोएडा, गुड़गांव में खरीदेंगे। तो विजय कुमार सिन्हा को जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। इस पर आपका क्या अभिमत अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग इस पर अभी हम लोग के पास समय होता है, हम लोग विस्तार से इसके हर पहलू की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड मामला है। लेयर्ड का मतलब इसमें कई स्तर हैं, कई लेयर हैं और जटिलताएं भी बहुत सारी हैं इसमें।
तो उन जटिलताओं पर और उस तमाम लेयर पर बात करना जरूरी है। और तभी बिहार की जो आपने पहली लाइन कही कि सबसे बड़ी समस्या पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर कुछ रोशनी पड़ेगी। और बिल्कुल। ये हम लोग पूरे चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले जितनी बातें करते थे, एक हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे हमेशा कि बिहार में कानून व्यवस्था की जो समस्या है, जो आपने अभी कहा, उसका बुनियादी कारण जमीन के विवाद जी। है। और उस जमीन के विवाद में अब सबसे पहले उसी विवाद किस तरह के होते हैं, ये जो आपने वीडियो भेजा, उस वीडियो से एक व्यक्ति तो वो रो ही रहा है कि 7 तारीख बिल्कुल। को नोटिस आया और 8 तारीख को उनके पिताजी का निधन हो गया। और बहुत सही तरीके से उस पर मंत्री जो विजय सिन्हा है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस बात को कि भाई इसका जवाब कौन देगा कि इनके पिताजी उस सदमे में गुजर गए, इसका जवाब कौन देगा। वो उस विवाद को ही समझिए कि कितना लेयर्ड विवाद है। एक बिल्कुल। व्यक्ति अपनी जमीन जो 35 साल से उसके दखल कब्जे में है, उसके कागजात उसके माता पिता के नाम से हैं, उसकी अपडेटेड रसीदें उसके पास है, मालगुजारी वो भरता है, उसके कब्जे में है जमीन, कागज उसके पास है। उसने जब उस पर निर्माण कार्य शुरू किया तो 15 दिन के बाद अचानक उसको थाने ने एक आदमी भेजवा करके काम रुकवा दिया। बिल्कुल। और थाने ने क्या कहा उनको कि उनके पास कोई शिकायत आई हुई है। फिर थाने से 7 दिन के बाद जो नोटिस आता है उसमें कोई पत्रांक नहीं लिखा हुआ है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारा 29 नंबर खाता है, 338 नंबर खेसरा है। और थाने से जो नोटिस आया उसमें लिखा हुआ है कि 42 नंबर खाता है, 338 नंबर खेसरा है। और जब खोल करके देखा जाता है खतियान में जो 42 नंबर खाता का उसमें 338 नंबर खेसरा है ही नहीं। तो अब ये देखिए किस किस लेवल पर गड़बड़ी होती है। एक तो अंचल अधिकारी के कार्यालय से गड़बड़ी होती है पहले, जहां इस तरह के फर्जी शिकायतें जहां से जनरेट की जाती हैं। कोई कागज अगर कोई आपने कहा ना आपने कि कुछ मामले में हो सकता है कि ईमानदारी हो, कुछ मामले में हो सकता है बेईमानी हो, और बिना पैसे लिए काम नहीं होता है। बहुत सारा तो काम ऐसा है जो काम नहीं होता है, काम बनाया जाता है। जैसे ये मामला है, यहाँ कोई काम नहीं था किसी का, यहाँ उनकी जमीन थी, अपनी जमीन पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं तो एक विवाद खड़ा किया गया। फर्जी विवाद है ये आपने एक फर्जी विवाद खड़ा किया, एक फर्जी खाता खेसरा नंबर से कंप्लेन करा करके, और उसमें थाने की मिली भगत से आपने काम रुकवा दिया। तो अंचल कार्यालय मिला हुआ है थाने से, थाना और अंचल अधिकारी दोनों मिल करके ये जो काम हुआ है, एक इस केस की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें दोनों मिले हुए हैं। ये इतने अफसोस की बात है ज्ञानेश्वर जी कि अंचल कार्यालय से लेकर के, थाने से लेकर के, ऊपर के पुलिस अधिकारी से लेकर के, ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के, राजनेता से लेकर के, लोकल लेवल पर पत्रकार तक में सब मिले होते हैं इस तरह के खेल। बिल्कुल सबकी मिली भगत होती है, सबको इस तरह के मामलों में पैसे दिए जाते हैं, और इसी से इतना बड़ा नेटवर्क फल फूल रहा है। अब उसमें विजय सिन्हा ने दखल दे दी है, एक डिस्ट्रप्शन पैदा कर दिया है, एक व्यवधान पैदा कर दिया है। सारी चीजें जब स्मूथ चल रही हैं तो लगता है कि चलिए सब ऐसे ही होता है, सब ठीक है। आप याद करिए, आप हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रोग्राम के पहले, के पाठक जब गए थे शिक्षा विभाग में, वैसे तो हुआ था, बिल्कुल चल रहा था, तो जो चल रहा था उसको सब ठीक था कि मास्टर अपने नीचे एक सब कॉन्ट्रैक्ट पर मास्टर रख ले, उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो 4,000 पर एक मास्टर रख ले, 4,000 मास्टर जाके पढ़ाए नहीं पढ़ाए, तो सिस्टम चल रहा था तो ठीक था। जैसे उन्होंने दखल देना शुरू किया, डिसरप्शन शुरू किया, उनके खिलाफ तमाम कंप्लेन होने लगी, तमाम चीजें होने लगी। आप सिस्टम को मत डिसरप्ट करिए, सिस्टम जैसे चल रहा है, रुपए पैसे का लेन देन जैसे हो रहा है, लोगों की मिली भगत जैसी है, वो सब वैसे होने दीजिए तो सब ठीक है। तो ये एक तो लेयर्ड है, इतना लेयर्ड है ये मामला कि आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बना करके किसकी जमीन कब्जा की जा रही है, उसमें पुलिस के बड़े पदाधिकारी कैसे मिल करके जमीन कब्जा करवा रहे हैं, फिर कैसे भूमाफिया आते हैं जिनको राजनीतिक दलों का संरक्षण मिला हुआ है, फिर वो उस जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर वो जमीन बेची जाती है, एक जमीनें कई बार बेची जाती है, इतने जगह इसमें पड़ी है। तो ये अभी तो सिर्फ पहला, हम लोग तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, आइसबर्ग के नीचे है, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है जिसको देख करके इतनी हलचल मच गई है। और हमने कंप्लेंट की कॉपी देखी, वो जो कंप्लेंट की है अधिकारी लोगों ने राज्यपाल के पास और मुख्यमंत्री के पास। हमारा एक लाइन में ज्ञानेश्वर जी ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको यहीं खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, और अगर आप ईमानदार हैं, आपके दिल में आपकी हिम्मत है और आप ईमानदार हैं, तो आप कहिए कि हमको कैसे सस्पेंड कर दीजिएगा, हमारी कोई गलती नहीं है, कागज हमारे सारे ठीक है। बिल्कुल जिस अंदाज में आपको डिप्टी सीएम ने कहा, डिप्टी सीएम कोई भगवान तो नहीं हो रहे हैं ना, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो अपनी बात कही उन्होंने। अगर किसी की शिकायत पर उन्होंने कहा कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे, और आपके पांव मिट्टी के नहीं है, आपने घूस रिश्वत नहीं ली है, आप ईमानदार आदमी है, तो आप कहिए कि हमको कैसे सस्पेंड कर दीजिएगा, ये कागज है हमारे और हमने इस आधार पर कार्रवाई की है। तो आप ये नहीं कर सकते ना,
हाँ, देखिए के पाठक का जिक्र आपने किया, आप याद कीजिए शिक्षा विभाग से उनका स्थानांतरण राजस्व एवं भूमि उसी में हुआ सुधार था। हाँ, विभाग के प्रधान सचिव के रूप में ही किया गया था, अपर मुख्य सचिव के तौर पर। तब कैसे, मतलब कैसे तिलमिलाहट हुई थी, खलबली मची थी। मच वह गई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जहां आने जाने का कोई टाइम नहीं होता था, आधे घंटे पहले उन्होंने योगदान भी नहीं किया था और लोग हम्म, भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि वो ना आए, और नहीं ही आए। और देखिए हाँ, जो आपने कहा सीओ साहब की करतूत, एक बिहार के बहुत ही बड़े वकील हैं, उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था, कोई 2 साल पहले कहा था, ज्ञानेश्वर जी, एक ही जमीन पर जो दो दो जमाबंदी और म्यूटेशन होते हैं और जो सीओ साहब करते हैं ना, इसमें सबसे पहले जो मुकदमे हो ना, उसमें 120B में सीओ साहब को शामिल किया जाना चाहिए। और बिल्कुल। 4 सीओ के कमर में रस्सा बांधिए, बांधिए रस्सा। कैसे हो गया, कैसे हो गया? और देखिए कैसे सिस्टम ठीक होता है कि नहीं होता है। तो विजय सिन्हा ने प्रयास ठीक शुरू किया है। बिल्कुल ठीक प्रयास किया है और अभी तो एकदम टिप ऑफ आइसबर्ग, अभी तो बड़ी शुरुआती लेवल, अभी तो वो स्क्रैच कर रहे हैं उस जमीन को। जहां जैसे हम्म, खुदाई कहीं करनी होती है तो जमीन के ऊपर से जो घास हटाई जाती है, ये तो घास हम्म, हटाने का प्रोसेस है, तो स्क्रैच किया जा रहा है, सिर्फ खरोंचा जा रहा है। अभी जब खुदाई होगी तब पता चलेगा कि इस विभाग में कितनी गड़बड़ी है और इस विभाग की किस किस से मिली भगत है। हम सिर्फ बिल्कुल। लैंड, जो सीओ साहब हैं या जो और रजिस्ट्री के ऑफिस से जुड़े लोग हैं, खाली उन्हीं की बात थोड़े होती है इसमें तो। हम्म, जैसे जिस जिस केस से हम लोगों ने शुरुआत की उसमें तो थाना भी मिला हुआ है साथ में, पता नहीं हम्म, ऊपर के अधिकारियों का क्या है। तो हम अभी बात कर रहे थे उन लोगों की जो शिकायत की है, जिन लोगों ने, कि उन्होंने कहा कि हम्म, हम यही सस्पेंड कर देंगे, आपको हम्म, जवाब देना पड़ेगा। तो ये कौन सी ऐसी बात है? ये तो हर अब उन्हीं अधिकारियों से पूछिए कि वो अपने जूनियर अधिकारी से वो इस तरह से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। वीडियो बनवाते हैं, हम लोगों ने कलेक्टर साहब लोगों का वीडियो देखा है, देश के अलग अलग कलेक्टर साहब लोगों का वीडियो देखा है कि निकल गए क्षेत्र में और कहीं हम्म, खड़े होकर के और अपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को डांटने लगे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, आपने ये कैसे नहीं किया, आपने ये कैसे नहीं किया। तो कई हम्म, बार ऐसा होता है, कई बार ऑप्टिक्स क्रिएट करने होते हैं आपको बड़ा मैसेज देने के लिए। हो सकता है कि विजय सिन्हा ने वो ऑप्टिक्स शुरू में क्रिएट किया हो, चूंकि आज जो हम जिस वीडियो पर हम लोगों ने चर्चा शुरू की, जिस वीडियो में ये मामला आया कि उसके पिता का देहांत हो गया और फर्जी खाता खेसरा के नंबर से उनके काम पर रोक लगाई गई, उसमें तो हम्म, विजय सिन्हा बड़े शालीन तरीके से बात कर रहे हैं। उसमें तो बिल्कुल। कह रहे हैं सब आदमी को, डीएसपी एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब को बुलाइए और उन सबको बुलाइए और आप हम्म, थोरो जांच करिए। और उन्होंने अपने खनन विभाग का जो एक एग्जाम्पल दिया, वो भी एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए, कि उन्होंने कहा कि कोई भी गाड़ी जब तक हमारा जो माइंस का ऑफिसर नहीं होगा तब तक पुलिस रोक करके ऐसे जांच नहीं करेगी कि उसमें क्या हो हम्म। रहा है। तो आप और इस तरह एसडीओ से, साहब का जवाब आपने सुना होगा अजीत जी, वो भी हाँ, गोलमोल जवाब था कि हाँ आदेश गया होगा। उन्हें भी हाँ, पता नहीं किस आधार पर आदेश उन्होंने किया, कैसे हुआ, क्या नहीं। पूरा नेक्सस काम करता है ना, नीचे से फाइल पूरा करती है, नेक्सस काम बड़े करता है। बाबू जो है, जो बड़े अधिकारी है, वो साइन कर देते हैं। हाँ, वही पूरा नेक्सस काम करता है ना। तो तभी तो जब जब इन्होंने कहा कि भाई आप थाना सीधे कैसे जाकर के काम रोक देगा किसी आदमी का। बिल्कुल। आप थाना जो है, आप कोई सार्वजनिक जगह पर कहीं निर्माण हो रहा हो, सड़क का हम्म, इंक्रूचमेंट हो रहा हो, तो थाना जाए, अपना उसकी बात एक समझ में आती है, प्रशासन जाए। हम्म, अगर कोई अपनी निजी जमीन पर किसी तरह का काम कर रहा है तो थाना जाकर के सीधे काम कैसे रोक देगा? हम्म, तो जो ये है कि सीओ के यहाँ से या एसडीओ के यहाँ से जो भी सक्षम पदाधिकारी है, वो कह रहे थे कि जो सक्षम पदाधिकारी है, उस सक्षम पदाधिकारी के यहाँ से अगर आपको नोटिस आता है, उस नोटिस पर आपको कार्रवाई करनी है और ये इंश्योर करिए कि उस विभाग का अधिकारी वहां मौजूद रहे। हम्म, तभी जाकर के आप कार्रवाई रोकिएगा, तभी आप काम रोकिएगा। दिल्ली में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो पुलिस और एमसीडी दोनों के अधिकारी आएंगे, नगर निगम का भी अधिकारी आएगा और पुलिस के भी लोग आएंगे, तब जाकर के काम रुकेगा। ऐसा नहीं होगा कि पुलिस आकर के काम रोक के चली जाए किसी के, अगर उसके पास एमसीडी का परमिशन है या नक्शा पास है उसका। तो ये जी, नहीं होना चाहिए। ये तो नियम की बात कर रहे थे ना। तो हम्म, मान लीजिए कि अब कभी एक बार उन्होंने कहा, एक ऑप्टिक्स दिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए उन्होंने कहा, ये जो बिलबिलाहट है उसके पीछे का ये है कि कहीं ये बात आगे नहीं बढ़े, अभी यहीं रोक दो विजय सिन्हा को, यहीं डरा दो उनको, बिल्कुल, पूरे सिस्टम बिल्कुल। को डरा दो यहीं। और हम्म, इसकी कोशिश शुरू हो गई है। और इसमें अब एक और लेयर की बात हम करते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो आपको बेहतर पता होगा क्या है कि एक ब्यूरोक्रेसी अपने लेवल पर काम करती है। हम्म, और एक हमको एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरह से असर्ट कर रहा है अपने पावर को। सही इसके बात है, पहले बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चुपचाप बैठे रहते थे और सरकार हम्म, नीतीश कुमार की होती थी, तो जेडीयू के हिसाब से, सीएमओ के हिसाब से, सीएम के करीबी अधिकारियों के हिसाब से हर जिले में अधिकारियों की पोस्टिंग हुई रहती थी। हर हम्म, थाने से लेकर के, डीएसपी से लेकर के, एसपी से लेकर के, सीओ से लेकर के, बीडीओ, एसडीओ, सब जो है सीधे रिस्पॉन्सिबल होते थे सीएमओ के लिए, वहां हम्म, से होता था। वो लोग बीजेपी के किसी नेता को कुछ समझते नहीं थे।
तो अब वो बिल्कुल। नेक्सस भी इसमें एक्टिव हो गया है। उनको लग रहा है कि भाई ये तो ये कहाँ से आ गया आदमी हिसाब मांगने हमसे, हमको तो हिसाब दूसरी जगह देना होता है। तो जी। ये भी एक डिसरप्शन है। अब क्या है कि एक पावर स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो विजय सिन्हा आउटसाइडर लगेंगे आपको, क्योंकि ये उस तरह से नेक्सस वाले तो आदमी है नहीं कि मुख्यमंत्री के भी करीबी रहे, तो फला जी के ढिमकाना जी के करीबी रहे, ये अधिकारी से भी मिल रहा है, वो अधिकारी से, इनका पटना वाला तेवर है नहीं, ये तो लखीसराय वाले तेवर में काम करते हैं। और देखिए तो ना, इनके साथ तो बदकिस्मती रही कि जब ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बने तो सीके अनिल को वहां का प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव बना दिया गया, जो के पाठक के दूसरे अवतार माने जाते हैं, जिनकी किसी से नहीं बनती है। लेकिन अब पता नहीं कैसे यह करिश्मा हुआ है कि विजय सिन्हा ने सीके अनिल का भी भरोसा जीत कर रखा है और साथ में वे भी चल रहे हैं। तो यह भी करिश्मा ही है, और इस करिश्मा से यदि बिहार का कोई फायदा हो जाता है तो बहुत बड़ा फायदा होगा, मामूली बात नहीं है। हाँ, तो ये पूरा चेन नेक्सस तोड़ने की बात है ये, और इसी वजह से सबसे ज्यादा घबराहट है, सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो इसी बात को है। देखिए, हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि लड़का का मरला के डर नहीं है, जम का परिकला के डर। तो बिल्कुल, जो कहते हैं वही बात है यहाँ। विजय सिन्हा ने किसी एक मामले में दखल दे दिया, बात खत्म हो जाती, तब कोई दिक्कत नहीं थी अधिकारियों को। उनको लग रहा है कि ये तो पूरे बिहार में होने लगेगा, हर जगह होने लगेगा, और फिर कैसे काम होगा। यहाँ तो जमीन तो बिहार में आपको पता है ना, सबसे कम एवरेज लैंड होल्डिंग बिहार में है, सब प्रति व्यक्ति जमीन सबसे कम है बिहार में, और आबादी इतनी ज्यादा है उसके हिसाब से जमीन कम है, तभी पर कैपिटल लैंड होल्डिंग इतनी कम है। तो उसी को घुमाना है, उसी जमीन को इतने लोगों के बीच घुमाना है, उसी में से कमाई करना है। तो ये कमाई का सारा खेल ही बंद हो जाएगा, सारा नेक्सस बंद हो जाएगा अगर ये काम, अगर प्रक्रिया आगे बढ़ गई। मुझे लगा कि देखिए, विजय कुमार सिन्हा फेसबुक पर एक्टिव थे, भाषणबाजी तो करते ही करते हैं, हैंडल एक्स पर इधर के दिनों में एक्टिव हुए हैं। मैंने कल एक जानकारी दी पब्लिक फीडबैक के आधार पर कि गया के एक राजस्व बाबू हैं, मतलब अंचलाधिकारी कार्यालय के, अब वो क्या है मुझे बताना संभव नहीं होगा, मैं जिले की बात कर रहा हूं, वह 1 लाख रुपए की दर से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और जमुई में जो है उनके किस्से तो खैर अजब गजब है। अब देखिए कितने एक्टिव है विजय सिन्हा, उन्होंने मेरे उस हैंडल एक्स पर लिखे पोस्ट का जवाब दिया कि न गया वाला बचेगा न जमुई वाला बचेगा, न गया वाला बचेगा न जमुई वाला बचेगा। मतलब अब मॉनिटरिंग शुरू हुई है और इसका मतलब श्रेय मिलना चाहिए। इसी का खौफ है ना, असली खौफ क्या है, इसी का है कि जब एक बार पंडोरा बॉक्स खुल गया तो रोज ऐसे 10-20 किस्से आएंगे, कहानियां आएंगी अधिकारियों के बारे में, लोग कंप्लेन करना शुरू करेंगे, एनिमोस कंप्लेन आएंगे, लोग अपनी अपनी पहचान छुपा करके कंप्लेन करेंगे, और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर मंत्री और प्रधान सचिव दोनों एक लाइन पर हैं और दोनों ये ठान लें कि हमको ठीक कर देना है इस विभाग को, तो ये तो उनके लिए तो शिक्षक वाले मामले से शिक्षा विभाग के मुकाबले तो बहुत ही आसान काम होगा ना। यहाँ तो ठीक कर देना बहुत ही आसान है, यहाँ तो मॉनिटरिंग भी बहुत आसान है, सिस्टम को ऑनलाइन कर देना है। देखिए, मैंने कल हैंडल एक्स पे वोटिंग भी कराई कि विजय सिन्हा सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद 91% लोगों ने कहा कि वह सही कर रहे हैं। 9%, देखिए वो नेक्सस वाले होंगे, बिल्कुल नेक्सस वाले होंगे जिनके भीतर बिलबिलाहट है। 9% ने कहा गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं भाई, बता दो ना। क्या गलत कर रहे हैं बताइए ना, वही क्या गलत कर रहे हैं, और तो गलत कर रहे हैं तो सामने वही उनको कहा दे कोई भी अधिकारी, अगर किसी में हिम्मत है तो भाई आप ये नहीं है, ये कंप्लेनेंट जो आया है इसकी कंप्लेंट फर्जी है, ये फर्जी आदमी है, हम लोग सही कर रहे हैं, आप बताइए तो सही वहां। तो आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, जबकि पहले से सूचना होगी कि ये केस सामने आ रहा है, जनसंवाद सुनवाई का जो चल रहा है अभियान, उसमें ये केसेज है, तो आप बिना तैयारी के आते हैं। आज तैयारी का कौन सा, फोन उठाइए, तैयारी बता दीजिए, सही सच लिया करके सामने रख दीजिए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। कोशिश ये हो रही है कि राज्यपाल के बहाने मीडिया में माहौल बना करके, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके, ब्यूरोक्रेसी से दबाव डाल करके, पार्टी के भीतर कोई पॉलिटिकल, देखिए अब उस चिट्ठी की एक लाइन पढ़िए आप, कैसी राजनीति हुई है। जो चिट्ठी लिखने वाले जो होशियार लोग हैं वो लोग राजनीति में एक लाइन, उस राजनीति की चिट्ठी देखिए, उस चिट्ठी की राजनीति देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि ये पिछले मंत्रियों और पिछले सरकार और मंत्रियों के किए गए कामों को निगेट करने का प्रयास है। ये दिखाया जा रहा है जैसे पहले के लोगों ने कोई काम नहीं किया है। तो अब आप इसका मतलब कि वहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराना चाह रहे हैं पिछले मंत्री से। बिल्कुल, पिछले मंत्री के में और पिछला मंत्री भी इस बात को लेने लगे कि नहीं, ये तो कहीं हमारे ऊपर आ जाए कि हमने नहीं किया और विजय सिन्हा कर रहे हैं। ये सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए लाइन चिट्ठी में लिखी गई है। यहाँ कोई नहीं कह रहा है कि पिछली सरकार ने काम किया या नहीं किया, ये बात नहीं आ रही है। ये बात अधिकारी उठा रहे हैं कि विजय सिन्हा ये दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले मंत्री ने काम नहीं किया, वो बात ही नहीं आ रही है यहाँ।
आप विजय और सिन्हा जो कर रहे हैं उसको जवाब, उसका जवाब दीजिए। मंत्री को धमकाया जा रहा है कि सामूहिक बहिष्कार कर देंगे, हाँ, सामूहिक बहिष्कार कर देंगे काम का। अरे भाई, आप मंत्री को धमकी दे रहे हैं। भाई, आप यह साबित कीजिए कि मंत्री गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। मंत्री ने आपको हाँ, कोई काम गलत करने को कहा हाँ, और आप पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं हम बिल्कुल। सामूहिक काम बंद कर देंगे। वही यह तानाशाही है। हाँ? जो आप वही चाहेंगे वही वही होगा। भाई, एक सिंपल आपका आपका सिंपल एक काम है कि आप कह दीजिए कि नहीं आप सही हैं। इसमें क्या ऐसी बात हो गई? इतना आपको जो आप जिस आदमी को इतना ईगो पर लग गया कि कैसे कह दिया कि सस्पेंड कर दें, तो बता देते ना कि भाई हमारा हम सही ग्राउंड पर खड़े हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। अभी भी पब्लिक के सामने रख दीजिए डॉक्यूमेंट जिनको कहा गया था कि हम सही थे और हमको जबरदस्ती उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, तो वो नहीं करेंगे। सामूहिक बहिष्कार, हड़ताल, इन सब की धमकी देकर के आप दबाना, एक जेन्युइन काम को, एक सही काम को, जो जनता के हित का काम है, आप उस काम को रुकवाना चाहते हैं दबाव डाल करके। आप मेरिट पर नहीं रुकवाना चाह रहे हैं, मेरिट पर विजय सिन्हा को जवाब नहीं देना चाहते हैं, मेरिट पर आप अपने सचिव को जवाब नहीं देना चाहते हैं, मेरिट पर आप जनता के साथ भी डील नहीं करना चाहते हैं। आप वहां आप धमकी देकर के, सामूहिक बहिष्कार की धमकी देकर के, प्रेशर बना करके ये करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स करवाना चाह रहे हैं, लड़ाना चाह रहे हैं कि किसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में लड़ाई हो जाए, दोनों मंत्रियों में या पार्टियों में झगड़ा हो जाए, आप ये कोशिश करने लगे। ये देखिए, ये इसमें कितना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और जहां इतना वेस्टेड इंटरेस्ट हो, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, वहां सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे जो वीडियो है, जिस वीडियो की आप बात कर रहे थे, उस वीडियो में एक कमेंट पढ़िएगा आप भी जाकर के। किसी व्यक्ति ने, कोई बहुत नाइव हो सकता है व्यक्ति हो, कोई बहुत नाइव हो, कोई बहुत ही मासूम व्यक्ति हो, उस मासूम व्यक्ति ने कहा है कि विजय सिन्हा की सुरक्षा बढ़ाई जाए। सही बात, बिल्कुल। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आपने कहा ना पहले, तमाम अपराध हो रहे हैं जमीन के मामलों में, तमाम बड़े। अब मुजफ्फरपुर का अपराध देखिए, मोतिहारी का अपराध देखिए, मुजफ्फरपुर के मेयर का मामला, मोतिहारी का मंटू शर्मा का मामला, ऐसे हर जिले में जो बड़े अपराध हुए वो जमीन के मामले में हुए। तो उस व्यक्ति ने, कोई बहुत ही साधारण सामान्य सा व्यक्ति, उसको ये चिंता हो गई है कि इतने बड़े शार्क इन्वॉल्व हैं इसमें। शार्क मतलब जो लैंड कब्जा करने वाले बड़े बड़े भूमाफिया, वो कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं से मंत्रालय बदलवा सकते हैं। उसने ये भी लिखा है कि हो सकता है कि मंत्रालय बदल जाए इनका, या इनके ऊपर हो सकता है अंकुश लगाया जाए, या कुछ हो जाए इनको, मतलब इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, वो कह रहे हैं। ये बताइए कितनी बड़ी बात है। राजनीति देखिए, राजनीति की जो बात आपने की, कंफ्लिक्ट की बात की, लोग गए थे सम्राट चौधरी से शिकायत करने विजय सिन्हा की। बताइए, वह भाजपा के अंदर खाने की राजनीति को समझते हैं और वह लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। और आपने कहा ना कि ये इतने पावरफुल, देखिए अभी जो चर्चाएं चल रही है, सम्राट चौधरी की बात हमने की, अभी देवा गुप्ता को लेकर, देवा गुप्ता फरारी चल रहे हैं, रितलाल यादव, तो ये जो है संघ वाले और ये जो है अंचलाधिकारी कार्यालय के बाबू लोग और उनकी यूनियन के लोग, वह लड़ाई भाजपा की भीतर लगवाना चाहते हैं और उस दरवाजे को देख रहे हैं जहां विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ कुछ सुनाया जा सके, कुछ समझाया जा सके। संजय सरावगी से मिलने जा रहे थे। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है जी? वही तो, ये अगर देखिए, ये विजय सिन्हा कोई हमने कहा कि आउटसाइडर है, पावर में स्ट्रक्चर में जो दिल्ली पटना का पावर सेंटर है उसमें बहुत नहीं घूमते हैं, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, अगर वो काम जनहित का है तो उनको कोई नहीं रोकने जा रहा है। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये इसमें जिसका भी इंटरेस्ट हो, उनको अपना इंटरेस्ट छोड़ना होगा। विजय सिन्हा जो काम कर रहे हैं उनको समर्थन मिलेगा, सम्राट चौधरी का भी उनको समर्थन मिलेगा, नए प्रदेश अध्यक्ष का भी और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी। देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार के हो गए हैं, इस बात को भी समझना चाहिए। तो अब अगर मामला पहुंचेगा तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा। तो अब ये कि पूरा संघ जो है, तमाम अधिकारी लोग जो हैं, और इसमें जो पर्दे के पीछे वाले लोग हैं जिनका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, जिसमें नेता भी होंगे लोग और भी लोग होंगे, अधिकारी लोग, वो लोग चाहेंगे कि मामला यहीं खत्म हो जाए। लेकिन मामला अगर उन्होंने शुरुआत कर दी है विजय सिन्हा ने, तो उनको मामला यहीं खत्म नहीं करना चाहिए, इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है, जैसे वो एक रोमन कहावत है जिसको एक बार मार्कंडे काटजू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ सड़ रहा है, तो उसी तरह समथिंग इज रॉटन इन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन बिहार। तो इस बात को, जो कुछ ना कुछ सड़ रहा है, तो उस जो सड़ रहा है उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक सफाई नहीं हो सकती है। उन्होंने शुरू कर दिया है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। याद कीजिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग क्या हुआ राम नारायण मंडल का, बीजेपी से ही थे। क्या हुआ राम सूरत राय का, क्या हुआ आरजेडी से आलोक मेहता बने। देखिए, उस काजल की कोठरी से मदन मोहन झा बेदाग निकले, दिलीप जायसवाल बेदाग निकले, और
संजय सरावगी बेदाग निकले। लेकिन अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को तो इस बात की जानकारी है ही ना कि आगे बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बननी है, तो भाजपा को अपनी छाप भी छोड़नी है, और वह छाप सम्राट चौधरी ऑपरेशन लंगड़ा से छोड़ रहे हैं। और यदि लैंड रिफॉर्म्स की दिशा में दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने काम कर दिया, तब तो बिहार की जनता का भरोसा बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो पॉपुलर पॉलिटिक्स के हिसाब से भी ठीक है ना। तो यहाँ जो ये अधिकारी लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आगे दूसरे नेताओं से मिल करके झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी पॉपुलर सेंटीमेंट के साथ चलती है। कल ही अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक करते हुए कहा ना कि जो जनता चाहती है हमेशा उसके खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी, तो कैसे चुनाव जीतेंगे। यानी बीजेपी हमेशा उस दिशा में चलती है जो जनता के पसंद की दिशा होती है, चाहे धर्म मंदिर का ही मामला हो। लेकिन पता है कि लोग मंदिर चाह रहे हैं, तो बीजेपी मंदिर बनवा रही है। अगर बिहार की जनता की एक भावना लोगों तक पहुंच गई है, ऊपर बीजेपी के नेताओं मंत्रियों तक, कि भूमि सुधार होना चाहिए। भूमि सुधार, देखिए नीतीश कुमार की भी नियत मंशा पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने भी जो तमाम सर्वे के काम शुरू कराए थे, उसका भी मकसद यही था। वो भी झगड़े खत्म करने के लिए ही एक प्रयास था कि अगर सर्वे हो जाए, सबके जमीन के कागज बन जाए, सबके नक्शे बन जाए, तो अपने आप काफी चीजें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा। वो भी इसी दिशा में बढ़ रहे थे, और विजय सिन्हा भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। कोई यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक दूसरा तरीका है, वो एक लॉन्ग टर्म का तरीका है, ये तत्काल का तरीका है। और विजय सिन्हा ने जो किया, हमने कहा ना कि ऑप्टिक्स क्रिएट करने का, तो ये भी कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए है, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो होते हुए दिखना सबसे, मतलब होने के साथ होते हुए दिखना भी बहुत जरूरी है। विजय सिन्हा ने जो किया है वो चुपचाप कर देते, तो आज ना हम लोग चर्चा कर रहे होते, ना इतना बिलबिलाहट होती वहां, फिर हो सकता है कि मामला खत्म हो जाता। तो न्याय हो और न्याय दिखे, हमको दिखा। जो व्यक्ति रो रहा था बैठ करके, उसको भी एक भरोसा हुआ होगा, और उसका वीडियो देख करके हजारों लाखों लोगों को और भी भरोसा हुआ होगा कि उनकी जमीन पर जो सार्क लोग नजर लगाए हुए हैं, जो भूमाफिया नजर लगाए हुए हैं, या थानेदार पैसे मांग रहा है, वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। आप याद करिए ज्ञानेश्वर जी, जब नीतीश कुमार स्वयं जनता दरबार लगाते थे, तो इस तरह के तो मामले आते थे, तब क्या नीतीश कुमार फोन नहीं लगवाते थे कि होम मिनिस्टर से, होम सेक्रेटरी से बात कराइए, या डीजीपी से बात कराइए, या कलेक्टर को फोन लगाइए? तभी तो लगाते थे, बिल्कुल। अभी तो लगा करके, तो वो क्या ऑप्टिक्स नहीं था? वो भी तो ऑप्टिक्स ही था। और हमने अपने ही पोस्ट के कमेंट बॉक्स में देखा कि जब से विजय सिन्हा ने यह सख्त तेवर अख्तियार किया है, जो काम, कई लोगों ने कमेंट किया कि जो काम उनके नहीं हो रहे थे, जिस काम के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, वह काम जो महीनों से लटका हुआ था, उस काम को लोग अब निष्पादित करके दे रहे हैं। बस इसे निरंतर बनाए रखना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है विजय सिन्हा को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एकदम ईश्वर उनको और शक्ति दे कि वो इस काम को जारी रखें। सिर्फ रिश्वत दे करके काम करा दिया जाए, तब भी जनता खुश रहेगी ज्ञानेश्वर की, चलिए कुछ रिश्वत लिए काम हो गया। यहाँ तो जमीन ही कब्जा करने, जमीन ही हड़प लेने का मामला है। रिश्वत लेकर के आप जब एकदम साफ सुथरी जमीन पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दीजिए। कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है? तो उनके किसी व्यक्ति के दादा परदादा का खतियान निकाला जा रहा है, पता चला कि 1942 का और 1872 का, और वो निकाल करके उसमें देखा जा रहा है कि उस दादा के 4 भाई थे, उस 4 भाई के अभी 12 बच्चे हुए, उन 12 बच्चों के कितने बच्चे हुए, और किसने किसने नहीं लिखी है जमीन, किसको नहीं लिखी है, तो उनके वंशजों से जमीन लिखवा लो। फिर दूसरा वंशज है, उसे दूसरा लिखवा ले। मतलब कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करिए, कहां तक पीछे जाइएगा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। और एक बार जमीन पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लीजिए, बेचारे शरीफ लोग हैं, उनको डराइए धमकाइए, औने पौने में उनकी जमीन ले लीजिए, या ऐसी कब्जा कर लीजिए उनकी जमीन पर कंट्रोवर्सी करा करके। और लोग साधारण लोग भी ये काम कर रहे हैं, जो जरा सा कचहरी और अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाता है, वो जाकर इस तरह के कागज क्रिएट करवा लेता है फर्जी, और फर्जी कागज क्रिएट करा करके किसी बाहुबली को बेच देता है। फिर वो बाहुबली जमीन पर कब्जा करने चला जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? या गरीब आदमी है या आम आदमी, कितने जमीन है लोगों के पास, मतलब हमको लगता है कि एवरेज लैंड होल्डिंग 1 बीघा भी नहीं है बिहार में लोगों की जमीन होगा, 1 बीघा 2 बीघा भी नहीं है, और उसी में अब परिवार सबके बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है लोगों के सामने कि जमीन बचाएं कैसे। अपनी जमीन का तो आप म्यूटेशन करा लें, देखिए कितने वर्षों से म्यूटेशन लंबित है, और म्यूटेशन करने के लिए अलग चार्जेस लगते हैं। भाई चार्ज लेकर के भी म्यूटेशन कर दो, तब भी बात किसी का सही हो जाए, लेकिन एक ही जमीन का म्यूटेशन 2-2 आदमी के नाम हो जा रहा है, जो आपने कहा। तो वैसी स्थिति में सीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पुलिस अधिकारी हैं जिनकी मिली भगत है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सिर्फ रिश्वत लेकर के काम करने से ज्यादा भारी बड़ा मामला है।
इसीलिए इसमें इस तरह का जो ये इलाज जो है, जो हम हमेशा के पाठक को लेकर के हम लोग जब बात करते थे तो कहते थे ना कि शॉक थेरेपी की जरूरत है। तो ये शॉक थेरेपी की जरूरत इस डिपार्टमेंट में भी है। ये वही शॉक देना शुरू किया है उन्होंने, करंट के झटके लगाने शुरू किए हैं विजय सिन्हा ने। तो करंट का झटका लगेगा तो निश्चित रूप से चीख पुकार मचेगी, चिल्लाहट मचेगी, नाराजगी होगी, भागदौड़ होगी, यहाँ वहां लोग पहुंचेंगे। इसमें हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, देखिए अभी आज के तारीख में नीतीश कुमार के सिस्टम में जो लोग हैं वो भी सुने, सम्राट चौधरी का जो सिस्टम है वो भी सुने, नितिन नवीन का भी सिस्टम सुने कि इस काम में विजय सिन्हा को नहीं रोका जाए। विजय सिन्हा को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के बहुत तरह की बातें सब लोग करते रहे हैं। उनके बारे में ये जो बातचीत करने का लहजा जिसको लेकर के कई बार लगता है कि उनकी बातचीत अपमानजनक है, उसको उन्होंने ठीक किया। चूंकि एक ताजा वीडियो जो हमने देखा उसमें वो बड़े लहजे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस भी लहजे में वो बात कर रहे हैं उनको इस काम के लिए नहीं रोका जाए। जो काम उन्होंने शुरू किया है सब लोग मिल करके उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाए। ये बिहार के 12 करोड़ 14 करोड़ लोगों के लिए ज्ञानेश्वर जी इतनी बड़ी बात होगी। देखिए बिहार का आदमी कितने तरह की, जो आदमी दिल्ली में रहता है, देश भर में सबसे ज्यादा बिहार के लोग बाहर रहते हैं और सब अपनी जमीन को लेकर के चिंतित रहते हैं कि कब उनकी जमीन पर कौन कब्जा कर लेगा, कब उनकी जमीन का फर्जी कागज बना करके कोई म्यूटेशन करा लेगा। सेना में जो लोग हैं तमाम लोग अपनी जमीन को लेकर के चिंता में रहते हैं, उसकी लड़ाई की चिंता में रहते हैं। तो ये सारी चिंता दूर हो सकती है अगर विजय सिन्हा जो कर रहे हैं वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। नीतीश कुमार ने भी जो काम शुरू किया था वो भी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। जमीन का सर्वे हो, मैपिंग हो, सबके नक्शे बन जाए, जमीन का सर्वे हो जाए, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी जाए और उसमें ये करप्शन भ्रष्टाचार रुके और ये जो भूमाफिया है उनका दबदबा, उनका राज खत्म हो। ये बिहार के हित में सबसे बड़ा काम होगा। तो चलिए बिहार के हित में होगा, जो विजय सिन्हा कर रहे हैं वह जारी रखें और जनता उन्हें समर्थन दे। और जो शीर्षस्थ हैं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हो, वह उनका साथ दे, क्योंकि बिहार की जरूरत है। और जो बिलबिला रहे हैं उन्हें और सख्त, जो भ्रष्ट हैं उन्हें और सख्त सजा मिले, इसके हम लोग पक्षधर हैं। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।